बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट और यहाँ पर आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। बट यहाँ पर आपके अमाउंट पेमेंट और एनुअल रेट ईयर के हिसाब से। अब देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ कि मैंने 1 जनवरी और इसके बाद 2026 मैंने ये जो एक डेट एंटर की है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो एंट्री ऑटोमेटिकली हो चुकी है कि जिसमें हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो चुका है, हमारी पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और कम्युलेटिव इंटरेस्ट। इस तरह अगर हम यहाँ पर अपनी सेकंड डेट मेंशन करते हैं कि मैंने यहाँ पर सेकंड डेट मंथ के साथ मैंने ऐड कर दिया है कि 5 फेब 2026 और एंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पर सेकंड एंट्री भी ऑटोमेटिकली हो गई है, जिसमें हमारा टाइम पीरियड, हमारी पेमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और कम्युलेटिव सारा अमाउंट हमारा कैलकुलेट होता जा रहा है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से जो है वो अपनी एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं पूरे ईयर की, तो देखें जस्ट मैं यहाँ पर अपनी डेट को ड्रैग किया, यानी कि डेट को राइट डाउन कर रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है। अब ये कैसे होगा और किस तरीके से होगा, तो इसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट शीट पे चले जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करना है। देखिए, फॉर्मेट जो होगा वो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, जिससे हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हम अपनी जो है वो कार्ड डिटेल्स एंटर करते हैं। अब देखें कार्ड डिटेल्स क्या होंगी और किस तरीके से आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास कार्ड वाला सेक्शन है इसके अंदर हम अपनी जो है वो एक पेमेंट जो होगी वो हम ऐड करते हैं। हमारी जो कार्ड अमाउंट है वो हमने यहाँ पर लिख दी है 2 लाख। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमारी पेमेंट है कि हमने जो है वो ईयरली जो है वो 2 लाख क्रेडिट जो हमारा अमाउंट है वो आ रहा है। ठीक है, वैसे तो इससे ज़्यादा होता है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने एक इनिशियली अमाउंट लिख दिया यहाँ पर और इसको हमने कॉमा सेपरेट के अंदर चेंज कर दिया है। अब आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, पेमेंट होती है, वो आपके ऊपर कितनी अप्लाई हो रही है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 3000 और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी कॉमा में चेंज करते हैं। अब एनुअली रेट कितना है, कितना अप्लाई हो रहा है, तो वो आप डिपेंड करता है आप बैंक के ऊपर, तो बैंक कितना एनुअली रेट लगा रहा है, तो यहाँ हम लिखते हैं 12%। और टाइम पीरियड जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि 1 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेना है। अब जैसे ही हम अपनी डेट एंटर करते हैं तो हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट हों। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। पहले मैं डेट लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 1 जनवरी और 2026। तो अब यहाँ पर जैसी डेट एंटर करते हैं तो हमारी डिटेल्स एंट्री यहाँ पर खुद ब खुद हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे इक्वल, इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे डेट वाला सेल और कंडीशन बनाएंगे कि अगर ये सेल आपका बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपके पास ब्लैंक रहे, कॉमा। अदरवाइज आपको यहाँ पर टाइम पीरियड चलाना है, तो फॉल्स कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रॉस का। रॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे एक ब्लैंक सेल हमने यहाँ पर इस तरीके से जो कॉलम छोड़ा है, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने कॉलन लगाना है। कॉलन लगाना है तो ऑटोमेटिकली आपके पास B6 2 मरतबा लिखा जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका पहला वाला B6 लिखा हुआ है इसको आपने फ्रीज कर देना है F4 से। F4 प्रेस करेंगे, फ्रीज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। और उसके बाद फिर आप एक ब्रैकेट आपका जो है रॉस का क्लोज हो चुका है और एक और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे इफ वाले फॉर्मूले का। एंटर करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड आ चुका है। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपनी सेकंड एंट्री करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर लिया फेब और 2026 एंटर किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो गया कि टाइम पीरियड का जो आपके पास सेकंड नंबर है वो आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर पेमेंट की। पेमेंट भी आपको कैलकुलेट करना है। पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इफ कंडीशन वाला फॉर्मूला। और लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल जहां पर आपका टाइम पीरियड है। अब हम कंडीशन बनाएंगे कि अगर ये सेल आपका बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल का साइन है, तो आपके पास क्या आ जाए, अगर ये बराबर नहीं है किसके, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो जो आपकी पेमेंट है आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा इसको F4 से आपने लॉक कर देना है, कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू में आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आप यहाँ पर देंगे ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। अब आप एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो
फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो जैसे ही आप फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो यहाँ जहाँ जहाँ आपकी एंट्री होगी तो वहाँ वहाँ आपका ये फार्मूला काम करेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 मार्च और 2026 एंटर करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री कंप्लीट हो रही है। इसी तरह हम सारे सेल्स के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपकी है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है वो इफ़ एरर का फार्मूला लगाता हूँ, क्योंकि जब वैल्यूज़ नहीं लिखी होंगी तो हमारे पास कोई एरर शो ना करे। तो इफ़ एरर का फार्मूला लगाते हैं और अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट के लिए। IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट यानी कैलकुलेट करने के लिए IPMT का फार्मूला है। पहला काम आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर रेट। अच्छा, रेट आपके पास कितना है? एनुअल रेट आपका 12% है। F4 से इसको लॉक करें। F4 से आपने इसको कर देना है लॉक। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है 12 से। 12 से आपने डिवाइड करना है क्योंकि ईयरली आपका है तो मंथ में लाने के लिए हमने 12 से डिवाइड किया, कॉमा, और इसके बाद है पर, यानी कि आपके पास पर मंथ, वो आप सेलेक्ट करेंगे टाइम पीरियड, ये वाला सेल। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद जो है अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है आपके पास? है 1 ईयर का टाइम पीरियड है। इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको भी F4 से लॉक करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि इसको मंथ में लाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे कॉमा और अब आपसे पूछेगा PV यानी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो अमाउंट है यानी कि वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू में आती है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे जितना आपका यहाँ पर कार्ड अमाउंट है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। F4 से आपने लॉक कर देना है। उसके बाद आप कर देंगे यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आपने जो है वो सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया और इफ एरर के लिए आप यहाँ पर ब्लैंक बनाकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है, इंटरेस्ट आपके पास कैलकुलेट हो चुका है। इसको आपने ड्रैग कर देना है और अगर आंसर इस तरीके से आपके पास माइनस में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है माइनस में, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर माइनस ख़त्म करने के लिए आप स्टार्टिंग में यानी IPMT के बाद आपने माइनस लगा देना है, एंटर कर देंगे तो ये देखिए सेट हो जाएगा। इसको आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो ये आपका आंसर प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह प्रिंसिपल पेमेंट आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए भी आपको इक्वल लगाना है, इफ़ एरर का फॉर्मूला राइट डाउन करना है और आपके पास प्रिंसिपल पेमेंट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे PPMT, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। इंटरेस्ट रेट आपके पास मौजूद है, एनुअल रेट आप सेलेक्ट करेंगे, F4 से इसको लॉक करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, कॉमा, और पर मंथ के लिए आप देंगे ये वाला सेल। उसके बाद आप इसको जो है कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ पर जो है आपके पास है नंबर ऑफ टाइम पीरियड। नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए आपने यहाँ पर जो है वो अपना जो टाइम पीरियड आप उसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से इसको लॉक करेंगे और मल्टीप्लाई बाय इसको 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में आप देंगे कार्ड अमाउंट वाला सेल और उसके बाद आपने F4 से लॉक करना है और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप लगाएंगे कॉमा और इफ एरर के लिए आप डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो थोड़ा सा मैं आपको स्पीड अप बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पास सेम फार्मूला है, फार्मूला चेंज है, कंडीशन सेम है, तो यहाँ पर सबके ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम माइनस लगा के एंटर करते हैं और यहाँ से अब हम इसको करते हैं ड्रैग, तो ये ड्रैग हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट जो होगी कम्युलेटिव आपकी जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब ये कम्युलेटिव वैल्यू आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल, इफ एरर इसके लिए भी लगा रहे हैं। ठीक है, ये एरर रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला लगा रहा हूँ। एक और ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा प्रिंसिपल, एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाकर डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे तो आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब जितना एरिया आपको आपने वर्किंग करनी है उतना एरिया आप सिलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही आप यहाँ पर अपनी 4th एंट्री करते हैं कि आपने यहाँ पर लिखा है 4 अप्रैल 2026, तो जैसे ही आप कर रहे हैं टाइम पीरियड भी आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली एंट्री हो रही है, पेमेंट आ रही है और हर मंथ का जो आपका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपका साथ साथ जो है वो कैलकुलेट होता जा रहा है। जितनी आप यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली अपनी एंट्री बेस के ऊपर जो है वो ये काम कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से एक कार्ड पेमेंट अमोर्टाइजेशन जो होती है बैंक की, वो किस तरीके से उसकी डिटेल एंट्री की जाती है वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की आज प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।